तो हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो छात्र छात्राएं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम फूड न्यूट्रिशन और एंड हाइजीन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपके कंपलसरी को करिकुलम के पाठ्यक्रम है, यानी अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिन जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं जा सकते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं इस पर टोटल चार वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं और सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। यह वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हो या महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के हो, तो सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो कौन कौन से टॉपिक जो हम लोग अपने इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे, तो हमारे जो टॉपिक होंगे, सबसे पहला टॉपिक जो होगा जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यह एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा हमारे सेक्शन 1 पे से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक हैं और टॉपिक हैं उससे क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो आपका जो होगा बेसिक न्यूट्रिशन, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो होंगे वो मेटाबॉलिज्म सब टॉपिक हमारे हैं, टाइप ऑफ फूड और एनर्जी बैलेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं लेकर आऊँगा। सेकेंड हमारा जो वीडियो होगा जिसमें टोटल हमारे 50 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें हमारा होगा फूड ग्रुप एंड डाइटरी गाइडलाइन के अंतर्गत जो जितने सब टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है आपके लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइटरी गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को, फूड पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन को, मील प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को और डिफिशियंसी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो थर्ड हमारा वीडियो होगा, इसमें भी हमने 50 क्वेश्चन को लेकर आऊंगा मैं। ये हमारा क्वेश्चन जो होंगे वह फूड हाइजीन और सेफ्टी से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम लोग सब टॉपिक को कवर करेंगे। फूड हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को, फूड को कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, कंटामिनेशन फूड जो कंटामिनेट हो जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को, फूड लॉ एंड रेगुलेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनेंगे। फिर हमारे जो फोर वीडियो होगा, लास्ट वीडियो होगा, इसमें हम लोग सेक्शन 4 के जो क्वेश्चन होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसके जो सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज जितने होंगे उसको कवर करेंगे, उसके कॉज को रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको रिलेट करेंगे और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए पहले वीडियो को हम लोग क्या है सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा, तो आपका टॉपिक होगा, पहला सेक्शन हमारा है बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण का बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ आपका है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट इन फूड, भोजन में पोषण का अध्ययन, स्टडी ऑफ वाटर कंजप्शन। ऑप्शन सी है, स्टडी ऑफ फूड ओनली, केवल भोजन का अध्ययन, स्टडी ऑफ टेस्ट इन फूड, भोजन में स्वाद का अध्ययन। तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो न्यूट्रिशन जो होता है स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द फूड, भोजन में पोषक तत्वों का अध्ययन को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है विटामिन, ऑप्शन 2 है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 है मिनरल्स और ऑप्शन डी है एंजाइम्स। तो हम लोग सबसे लार्ज क्वांटिटी में जो यूज करते हैं वह है कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। तो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल वे होते हैं जिसको हम लोग
थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, सूक्ष्म मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमारे मिनरल्स होते हैं, इसमें हमारे विटामिन्स होते हैं, इसमें हमारे वाटर होते हैं। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारे विटामिन होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी कार्बोहाइड्रेट जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। तो मनुष्य की बॉडी के लिए सबसे ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है। ऑप्शन दिया आपका है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन। तो कौन सा आपका हो जाएगा। तो प्रोटीन जो है ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ये हमें एनर्जी नहीं देता है। फैट जो हमारा है ये हमारा स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें एनर्जी देता है। और विटामिन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन सी जो कार्बोहाइड्रेट हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो है मेन एनर्जी का मेन सोर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है प्रोटीन आर मेड अप। प्रोटीन किसके बने होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है शुगर से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ऑप्शन सी है फैटी एसिड से बने होते हैं, ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। तो जो प्रोटीन होते हैं वो दो अमाइनो के मिलने से एक एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड, जब उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोटीन बने होते हैं वो हमारे अमाइनो एसिड के मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। निम्न में से कौन सा जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन दिया है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो कौन सा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन को दो क्लास में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन बी और सी ये ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और बाकी ए, डी, ई और के ये विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ए, डी, ई, एन, के। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हमारे क्वेश्चन बना हुआ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काज। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन 1 है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी है स्कर्वी। तो स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 यानी कि थायमीन की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। तो किस मिनरल की जो है बोन्स और हड्डियों को मजबूत करने में आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 है सोडियम, ऑप्शन बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है आयोडीन। तो कैल्शियम जो हमारे पास है ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या करता है हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को मजबूत बनाता है। आयरन क्या करता है, तो आयरन जो हमारा है वो एनीमिया से हमें बचाने का काम करता है। और जो आयोडीन है ये हमें हाइपोथायराइडिज्म या ग्वाइटर से बचाने का काम करता है। और सोडियम जो है वह हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी कैल्शियम जो है ये हमारे बोन और टीथ के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। किस विटामिन को
सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, यानी धूप वाला विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं? तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व को कोबालामिन, साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन ई जो है इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। और यानी कि विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल या सनशाइन विटामिन यानी धूप वाला विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल या आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है एनीमिया। तो एनीमिया जो होता है वह आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन बी ग्वाइटर। तो ग्वाइटर जो है वह हमारे आयोडीन की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एक बोन से रिलेटेड इंडोक्राइन डिसऑर्डर है। और पेलाग्रा, तो कौन सा है जो आयोडीन की कमी से होता है? तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, ग्वाइटर, जो हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जो इसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ रफेज इन द डाइट। तो रफेज का हमारे यानी कि फाइबर्स का हमारे डाइट में क्या उपयोग है? ऑप्शन दिया 1 है, दे रहा है एनर्जी के सोर्स के रूप में। ऑप्शन बी है बिल्डिंग मसल्स को बनाने के लिए। एट डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। प्रोवाइड विटामिन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे रफेज होते हैं वह डाइजेशन को इजी कर देते हैं, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एट डाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड डैश किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं तो कितने कैलोरी हमें एनर्जी प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, अगर 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन यहाँ दिया है, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम और 9 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 4 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी हमें किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। और अगर यहीं पर अगर 1 ग्राम हम लोग फैट को बर्न करते हैं तो हमें 9 ग्राम जो है किलो कैलोरी हमें एनर्जी प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होगी, जबकि फैट यानी कि लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी हमें प्राप्त होगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 13 कह रहा है, द बॉडी प्राइमरी प्रोटीन सोर्स। तो बॉडी में जो प्राइमरी प्रोटीन का सोर्स क्या होता है बॉडी के लिए? ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है फ्रूट्स, ऑप्शन सी है ग्रेन, ऑप्शन डी है वेजिटेबल। तो प्रोटीन जो होता है वो मिल्क जो होता है प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले मिल्क ही दिया जाता है। तो प्रोटीन जो है मिल्क हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिल्क इज द प्राइमरी सोर्स फॉर द प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर मेनली फाउंड इन। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 दिया है रेड मीट में, लाल मांस में। ऑप्शन बी है फिश ऑयल में। ऑप्शन सी है शुगर में। ऑप्शन डी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड आर मेनली फाउंड इन। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 दिया है रेड मीट में, ऑप्शन बी है फिश ऑयल में, ऑप्शन सी है शुगर में और ऑप्शन डी है ग्रीन लीफी
वेजिटेबल में। तो ओमेगा 3 जो है वो हमारे फिश में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, फिश ऑयल जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य मेन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प प्रिवेंट एनीमिया। कौन सा जो न्यूट्रिएंट है जो हमें एनीमिया में जो है हेल्प करता है, सहायता करता है। तो ऑप्शन बन दिया है कैल्शियम। तो कैल्शियम एनीमिया से नहीं हमें पता चलता, बाकी कैल्शियम हमारे हड्डियों को, बोन्स को, टीथ को मजबूत करता है। पोटेशियम ये भी नहीं है। आयरन, आयरन जो है एनीमिया से हमें बचाने का काम करता है। तो आयरन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, आयरन जो है वह एनीमिया में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग अपने इसी टॉपिक के सब टॉपिक पर। पहला मेटाबॉलिज्म, टॉपिक नंबर 1 हमारा है मेटाबॉलिज्म। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी कवर कर लिया हम लोग देखते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा इसमें है, विच प्रोसेस रिफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। वो कौन सा प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और उससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म? बिल्कुल भी नहीं। एनाबोलिज्म में क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल को बनाया जाता है जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत होती है। कैटाबोलिज्म, यस, कैटाबोलिज्म क्या है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में, जिससे हमें एनर्जी रिलीज होती है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज जेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं अन्य प्रोडक्ट से। तो ऑप्शन हमारा बी जो है कैटाबोलिज्म, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल में, और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी गेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द प्राइमरी साइट फॉर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो शरीर में कौन सा ऐसा साइट है जहां पर मेटाबॉलिज्म की सबसे प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म का। ऑप्शन 1 दिया हुआ है आपका, हार्ट, हृदय, बिल्कुल भी नहीं। लीवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी स्टमक। तो लीवर जो है वह हमारा प्राइमरी साइट है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म को जो है कंडक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ जो सभी पार्ट को, टिश्यूज को, सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो लीवर जो होगा वो हमारा मेटाबॉलिज्म का प्राइमरी साइट कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच हार्मोन रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कौन सा, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच हार्मोन रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ऑप्शन 1 दिया है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है वो हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर इसको रेगुलेट नहीं करता धीरे धीरे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता रहता है। इस कंडीशन को हम लोग मधुमेह, शुगर या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। जबकि एड्रेनलिन जो है वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि थायरॉक्सिन जो है ये हमारे वेरियस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कंडक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है इंसुलिन, वह ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है या रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 दिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं पायरुविक एसिड में, तो ये प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ऑप्शन बी है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रोसेस है ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस किसे कहते हैं, लिपिड का बनने को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा ग्लाइकोजेनेसिस
जो है वो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो सेल का एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 दिया है डीएनए, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है आरएनए और ऑप्शन डी है एनएडीपी। तो एटीपी ऑप्शन नंबर बी, एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर करेंगे रिलेटेड क्वेश्चन वह है टाइप ऑफ फूड। फूड के जो प्रकार हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं आइए उसको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फूड से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल जो मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक एग्जांपल है। ऑप्शन 1 दिया है विटामिन, ऑप्शन बी है मिनरल्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है वाटर। तो कौन सा है जिसको जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट उसको कहते हैं जिसको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में कंजप्शन करते हैं। तो विटामिन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा, मिनरल्स भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 3 ऐसे हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है प्रोटीन, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है क्वेश्चन, विच फूड ग्रुप इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन सा जो फूड है वह प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है। तो हम जानते ऑप्शन 1 दिया है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा है एनर्जी का मुख्य सोर्स जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट जो हमारा होता है ये स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। और विटामिन जो हमारे है वो हमारे डिफिशियंसी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विच विटामिन। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वह विटामिन के कौन सा सोर्स उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन आपका हो जाएगा। तो विटामिन के जो है ये हमारा हो जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ये रिच मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है, फिश इज द गुड सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ फैट। तो फिश जो होता है वो किस प्रकार का फैट का मुख्य सोर्स है। ऑप्शन 1 दिया है सैचुरेटेड फैट, ऑप्शन बी है ट्रांस फैट, ऑप्शन सी है ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रॉल। तो हम जानते हैं कि जो फिश होता है उसमें रिच मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो फिश में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड लार्ज क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में आपको मिलता है, तो गुड सोर्स के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फूड इज हाई इन डाइटरी फाइबर। कौन सा फूड जो है जिसमें फाइबर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन 1 दिया है मिल्क में, ऑप्शन बी है एप्पल में, ऑप्शन सी है एग में, ऑप्शन सी है डी है चिकन में। तो मिल्क जो है वो प्रोटीन का सोर्स है, एप्पल जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएंगे और डाइटरी फाइबर जो है वो रिच मात्रा में मिलेगा। एग जो है ये प्रोटीन का सोर्स है, चिकन भी प्रोटीन का सोर्स है। तो ऑप्शन बी एप्पल में हमें रिच क्वांटिटी में हमें फाइबर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला है व्हाट इज एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है यहाँ पर, कैलोरी कंजप्शन इज इक्वल टू कैलोरी बर्न। जितना एनर्जी हम लोग यूज लेते हैं उतनी कैलोरी को हम लोग बर्न करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है मोर कैलोरीज कंज्यूम देन बर्न। जितनी कैलोरी हम लोग लेते हैं उससे ज़्यादा बर्न करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है लेस कैलोरी कंज्यूम देन बर्न। जितनी कैलोरी हम लोग लेते हैं उससे
कम जो है वो खर्च करते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ बैलेंसिंग का मतलब, अगर एनर्जी बैलेंस पूछ दे तो बैलेंस का मतलब जितनी कैलोरी को कंजप्शन किया जाता है उतनी ही कैलोरी को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो आपका एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 कैलोरी कंज्यूम इज इक्वल टू कैलोरी बर्न, जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी ही एनर्जी को अगर बर्न करते हैं तो इसे एनर्जी बैलेंस कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर एनर्जी इन फूड। तो कौन सा निम्न में से है जिसका यूनिट जो है वो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 है ग्राम, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन ए है मोल, ऑप्शन डी है मिलीग्राम। तो एनर्जी को हम लोग किलो कैलोरी में जो है मेजर करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा कैलोरी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR इज अफेक्टेड बाय। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR किससे अफेक्ट होता है। ऑप्शन दिया है एज से, जेंडर से, ऑप्शन सी है फिजिकल एक्टिविटी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा BMR होता है वो हमें एज, जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी ये सब पर अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सेस एनर्जी इन द बॉडी इज स्टोर्ड एज। बॉडी में जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है किस रूप में संचित होती है। ऑप्शन दिया है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन सी है फैट के रूप में और ऑप्शन डी है मिनरल्स के रूप में। तो कौन सा आपका होगा। तो हम जानते हैं प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी है तुरंत आपको एनर्जी का मिलेगा और फैट जो है वह स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा फैट, ये हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड रिफर्स टू। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड किससे संबंधित है, थर्मिक इफेक्ट किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 दिया है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए जिस ऊर्जा का जरूरत होती है। ऑप्शन बी एनर्जी लॉस इन स्वीटिंग, पसीने के लिए जिस ऊर्जा की खर्च होता है। ऑप्शन सी एनर्जी स्टोर्ड इन टिश्यू, ऊतकों में जो ऊर्जा संचित होती है। और ऑप्शन डी एनर्जी फॉर हार्ट फंक्शन, हृदय के काम करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है। तो थर्मिक इफेक्ट उसको कहा जाता है जब वो ऊर्जा को कहा जाता है जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग डाइजेशन में करते हैं। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। तो डाइजेशन में को कंडक्ट करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको थर्मिक इफेक्ट हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन व्हाट इज एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस किसे कहते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था एनर्जी बैलेंस का मतलब जितनी क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं इनटेक करते हैं उतनी ही क्वांटिटी में हम लोग क्या है उसको खर्च भी करेंगे, तो उसको एनर्जी बैलेंस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ 1 दिया है अ स्टेट वेयर एनर्जी इनटेक इक्वल एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो स्थिति जहाँ पर हम लोग एनर्जी जितना लेते हैं उतना ही एक्सपेंडिचर करते हैं। ऑप्शन बी है अ स्टेट वेयर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनटेक, तो वो एनर्जी जहाँ हम लोग जितनी मात्रा में लेते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। ऑप्शन सी है स्टेट वेयर एनर्जी इनटेक इज हायर देन द एक्सपेंडिचर, जितनी वेयर एनर्जी इनटेक इज हायर जहाँ हम लोग लेते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा। एनर्जी बैलेंस का मतलब होता है कि जितनी एनर्जी इनटेक की जाती है उतनी ही एनर्जी एक्सपेंडिचर की जाती है, इसको कहते हैं एनर्जी बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में एनर्जी का मुख्य प्राइमरी सोर्स क्या है। पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 दिया है विटामिन्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हो जाएगा। विटामिन जो हमारे वो हमारे इम्यून सिस्टम को पुष्ट करेंगे, मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम को पुष्ट करेंगे। तो हमारे ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एनर्जी इन फूड।
किस निम्न में से कौन सा जो है वो एनर्जी जो है यूनिट है वो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने ऊपर इसको सॉल्व किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है ग्राम, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है मिलीलीटर और ऑप्शन डी है जूल। तो एनर्जी जो है वो मेजर किया जाता है किलो कैलोरी में, तो हमारा ऑप्शन बी कैलोरी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। ऑप्शन 1 दिया है एनर्जी नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक काम करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेसिक लाइफ सस्टेन एक्टिविटी, समान जीवन को संचालित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी जो है वह है एनर्जी यूज ड्यूरिंग स्लीपिंग, सोते समय जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको कहा जाता है, उस एनर्जी को कहा जाता है जो हमें लाइफ को, बेसिक लाइफ सस्टेन को, एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी जो हमारा हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेसिक लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट द मोस्ट, कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है एज, ऑप्शन बी है क्लाइमेट, ऑप्शन सी है मसल्स मास और ऑप्शन डी है स्लीप ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर अफेक्ट बेसल मेटाबॉलिक रेट द मोस्ट, कौन सा है जो फैक्टर है जो बेसल मेटाबॉलिक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 है एज, ऑप्शन बी है क्लाइमेट, ऑप्शन सी है मसल्स मास और ऑप्शन सी है स्लीप ड्यूरेशन। तो बॉडी की जो मास है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, यानी ये हमारे मसल्स जो मास होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसको ये प्रभावित सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपन इन पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में क्या होता है। तो दो तरह की एनर्जी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आइए फिर इसको समझते हैं, फिर आप लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है पहला, बॉडी वेट डिक्रीज, शरीर वजन जो है वो कम हो जाएगा। बॉडी वेट रिमेन कांस्टेंट, शरीर का जो वजन है बिल्कुल सामान्य रहेगा, नियत रहेगा। बॉडी वेट इंक्रीज, शरीर का वेट जो है वो बढ़ जाएगा। नो एनर्जी चेंजेस अकर, कोई भी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो पॉजिटिव एनर्जी किसे कहते हैं, जिसमें हमारा एनर्जी जो है क्या है इंक्रीज, बॉडी का वेट जो इंक्रीज करे उसको पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और निगेटिव क्या होगा, जिसमें वेट हमारा लॉस हो, डिक्रीज करे, उसको निगेटिव एनर्जी बैलेंस कहेंगे। तो पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा और निगेटिव में डिक्रीज करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, कौन सा हार्मोन जो है वो एनर्जी को बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ग्लूकागॉन ये भी बिल्कुल नहीं। लेप्टिन, थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन सी लेप्टिन, जो हमारे टिश्यू के सेल्स में पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी के एनर्जी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो लेप्टिन ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी TEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 दिया है एनर्जी यूज फॉर डाइजेशन ओनली, जिस ऊर्जा का केवल पाचन में यूज किया जाता है। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटी, समान जीवन को संचालित करने के लिए जितनी भी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी स्टोर इन फैट, वसा के रूप में संचित ऊर्जा। ऑप्शन डी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्लीप, सोने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। तो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर उसको कहा जाता है, उस ऊर्जा को कहते हैं जो हमें डेली अपने समान एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जरूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF, व्हाट इज द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, TEF के का क्या प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 दिया है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मसल एक्टिविटी, मांसपेशियों की कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक फूड। ऑप्शन सी है एनर्जी यूज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी स्टोर इन फैट, जो वसा के रूप में संचित जो ऊर्जा होती है। तो TEF यानी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड उसको कहा जाता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक फूड। तो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन डज एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सीड एनर्जी इनटेक। कौन सा कंडीशन है जिसमें एनर्जी इन विच कंडीशन डज एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सीड एनर्जी इनटेक। कौन सा कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशन डज एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सीड एनर्जी इनटेक, जिसमें जितना हम एनर्जी लेते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमें खर्च हो जाती है। कौन सा कहलाता है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, ऑप्शन सी न्यूट्रल एनर्जी बैलेंस और ऑप्शन सी स्टैटिक एनर्जी बैलेंस। तो ऑप्शन 1 निगेटिव एनर्जी बैलेंस उसको कहते हैं जितना हम लोग लेते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी हमारा खर्च हो जाता है, तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में क्या होता है जितना हम लेते हैं उससे ज़्यादा हमारा वेट इंक्रीज होगा, इसमें एनर्जी हमारा वेट डिक्रीज। तो निगेटिव में वेट डिक्रीज होता है और पॉजिटिव में वेट इंक्रीज होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 निगेटिव एनर्जी बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन 1 है टू गेन वेट, वजन का बढ़ना, टू लॉस वेट, वजन का कम होना, टू मेंटेन बॉडी वेट, बॉडी को संतुलित करना, वेट को संतुलित करना, टू स्टोर विटामिन को संचित करना। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनर्जी बैलेंस का क्या होता है। ठीक है, तो ये है बॉडी के वेट को मेंटेन करना, टू मेंटेन बॉडी वेट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी बैलेंस एंड ओबेसिटी। एनर्जी बैलेंस और ओबेसिटी में क्या रिलेशन है। ओबेसिटी के क्या किसे कहते हैं, वेट को बढ़ना। ठीक है, ओबेसिटी और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस लीड टू ओबेसिटी। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस जो है वो ओबेसिटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन बी निगेटिव एनर्जी बैलेंस कॉज ओबेसिटी। ऑप्शन सी ओबेसिटी ऑकर ओनली ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, केवल शारीरिक काम करने की वजह से ओबेसिटी होती है। और ऑप्शन डी ओबेसिटी इज अनरिलेटेड टू एनर्जी बैलेंस। तो ऑप्शन ए जो हमारा होगा पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस लीड टू ओबेसिटी, क्योंकि इसमें वेट हमारा इंक्रीज होता है पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में, जो हमें मोटापा यानी कि ओबेसिटी को लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। तो कौन सा जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है जो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी देता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन बी डी फाइबर। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का सोर्स है लेकिन तुरंत आपको देता है। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। फैट जो है स्टोरेज एनर्जी है सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर 1 ग्राम हम फैट को बर्न करते हैं तो लगभग 9 किलो कैलोरी हमें एनर्जी जो है वो मिलती है, जबकि 1 ग्राम अगर वहीं पर कार्बोहाइड्रेट को अगर हम बर्न करते हैं तो लगभग 4 किलो कैलोरी हमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हमें किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी फैट। ओके, नेक्स्ट व्हाट डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड इन किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैट को बर्न करने पर कितनी किलो कैलोरी हमें मिलती है। ऑप्शन 1 है 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी
7 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन डी 3 किलो कैलोरी। अभी मैंने ऊपर बताया है 1 ग्राम फैट को बर्न करने पर हमें 9 किलो कैलोरी जो हो एनर्जी हमें होती है। तो ऑप्शन बी 4 किलो कैलोरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है कौन सा है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है यहाँ पर, बेसल मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन सी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड और ऑप्शन डी एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 बेसल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ एनर्जी बैलेंस बी मेंटेन। एनर्जी बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाता है? ठीक है, और तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, कंज्यूमिंग मोर कैलोरी देन एक्सपेंडिचर, ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करके जितनी ज़रूरत होती है। ऑप्शन बी बैलेंसिंग एनर्जी इनटेक विथ एक्सपेंडिचर, जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी ही एनर्जी खर्च करते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग फूड इनटेक इंटायरली, पूरी तरह से फूड को रोक देने पर। और ऑप्शन डी इंक्रीजिंग बॉडी फैट स्टोरेज, बॉडी फैट को इंक्रीज करके। तो जहाँ कहीं बैलेंस की बात आ जाए तो आप याद रखिएगा, बैलेंस जितनी एनर्जी ली जाती है कंजप्शन की जाती है उतनी ही एक्सपेंडिचर की जाएगी, तभी जाके बैलेंसिंग हमारे पास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बैलेंसिंग एनर्जी इनटेक विथ एक्सपेंडिचर, इनटेक जितना ले रहे उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे तो एनर्जी बैलेंस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है हमारे पास, एनर्जी यूज फॉर बेसिक मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी एनर्जी यूज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी एनर्जी यूज फॉर फिजिकल एक्टिविटी और ऑप्शन डी एनर्जी यूज फॉर डाइजेशन। तो एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस किसे कहते हैं? ऑप्शन बी एनर्जी यूज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, उस एनर्जी का यूज जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। तो एडेप्टिव उसको कहते हैं जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उससे बॉडी को रेगुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एनर्जी एक्सपेंडिचर। किस टूल का जो है हम लोग जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए यूज करते हैं? पहला है वेविंग स्केल, ऑप्शन 1 दिया है वेविंग स्केल। तो वेविंग स्केल क्या होता है? इसे हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, मास स्केल के नाम से या वेट स्केल। तो इसका काम क्या किया जाता है? टू मेजर वेट ऑफ एनी पार्टिकल। तो किसी भी चीज को वेटिंग करने के लिए, वजन करने के लिए हम वेइंग स्केल का यूज करते हैं। कैलोरीमीटर, ये टोटल हीट चेंज, किसी भी सिस्टम में टोटल हीट को मेजर करने के लिए किया जाता है। स्पाइरोमीटर, ये हम लोग सांस जो एयर जो हमारा है कितनी ब्रीदिंग है ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन की जो है उसको चेक करते हैं। और पेडोमीटर जो हमारे पास है ठीक है, तो यूज करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो किसका एनर्जी एक्सपेंडिचर में यूज किया जाता है? वेविंग स्केल, इसका हम लोग वेट करने में यूज करते हैं। कैलोरीमीटर ऊर्जा के में यूज करते हैं। स्पायरोमीटर रिस्पायरेटरी रेट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी कैलोरीमीटर, इसका यूज करते हैं हम लोग, हीट एक्सचेंज जो हो रही है उसको किसी सिस्टम में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन 1 दिया है, एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर माइनस एनर्जी एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी है एनर्जी एक्सपेंडेड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर। ऑप्शन सी है एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंड। एनर्जी ऑप्शन डी एनर्जी एक्सपेंडेड इज ग्रेटर देन एनर्जी इनटेक। तो क्या होगा ऑप्शन सी एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। जहाँ बैलेंस की बात हो, जहाँ जितनी जरूरत होती है उतनी ही एक्सपेंडिचर अगर हम लोग कर रहे हैं, जितना इनटेक कर रहे हैं उतना एक्सपेंड करेंगे तो ही एनर्जी बैलेंस होगी। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा है जो एनर्जी एक्सपेंडिचर को ज्यादा यूज करता है?
खर्च होता है, हमारी एनर्जी खर्च होता है। ऑप्शन 1 दिया है स्लीपिंग में, ऑप्शन बी है सीडेंटरी लाइफस्टाइल में, ऑप्शन सी है फिजिकल एक्टिविटी में, ऑप्शन डी है स्टारवेशन में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में बर्न होती है? ऑप्शन सी फिजिकल एक्टिविटी। तो आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे वीडियो को आप अच्छी तरह से एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, देख लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा सेकंड होगा जिसमें हम लोग सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे सेक्शन सी के, जिसमें 50 टॉपिक हम लोग मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो बने रहिए। अगर आपको ये चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये था हमारा आज के टोटल 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा जिसमें हम लोग सेक्शन सी के टॉपिक को कवर करेंगे, फूड ग्रुप्स एंड डाइटरी गाइडलाइन, जिसमें मैं टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और ये आपको शाम को 7 बजे ये मेरी क्लास आपको होगी। तो फटाफट आप कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो को पसंद आया हो, कैसा आपको वीडियो लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।